तो भाई अगर आप हो जनवरी 2025 के स्टूडेंट जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की तैयारी करें तो मेरे पास आपके लिए धमाकेदार न्यूज है। धमाकेदार न्यूज ये है कि पूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सारे चैप्टर्स मैं कराऊंगा आपको रिवाइज, जिसमें मैंने नाम रखा है इस सीरीज का लक्ष्य सीरीज। और आपके एग्जाम मतलब परसों से पहले आपको सारे चैप्टर्स की वन शॉट, और जब मैं किस तरीके से बता रहा हूं ये बता दूं मैं आपको, हर चैप्टर की मैंने प्लानर शीट बनाई हुई है। उस प्लानर शीट में बताऊंगा कि कितने टॉपिक से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे एक टॉपिक, दो टॉपिक, तीन टॉपिक। जैसे लिवरेज का एक टॉपिक है, प्रेफरेंस शेयर्स का क्वेश्चन होगा तो क्या होगा, बैलेंस शीट होगा तो क्या होगा, सर्टेन टर्म्स है जिनका मतलब क्या हो सकता है, फॉर्मूले कैसे हैं, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और तीन चीजें मैं आपको बताऊंगा, ये नहीं बोलो मुझे देखते रहो और सॉल्व कर लो, जी नहीं, मैं आपको जो प्रैक्टिस मैनुअल है इंस्टीट्यूट का वहां से क्वेश्चन कुछ बताऊंगा और कराऊंगा भी, अपनी वाली बुक से कुछ क्वेश्चन बताऊंगा और कराऊंगा भी, और आईसीआई के स्टडी मटेरियल से कुछ क्वेश्चन बताऊंगा और कराऊंगा भी। इसका मतलब आधे पार्ट में मैं आपको सारे फॉर्मूले समझाऊंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, हर एक टॉपिक जो मैंने प्लानर शीट बनाई है उसकी, और उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा मार्क करके जिसके आंसर्स अवेलेबल होंगे। इस तरीके से आपका पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सभी चैप्टर्स हो जाएंगे तैयार, और आपको एग्जाम में इससे बाहर नहीं दिखाई देगा। तो इस बैच के साथ जुड़ जाइएगा। टारगेट हमारा है, हम इस बार 15,000 के सब्सक्राइबर्स पूरे कर लेंगे परसों तक। आई होप इसे अचीव कराने में आप पूरी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लिवरेज वाला पार्ट, उसके बाद अदर चैप्टर, उसके बाद अदर चैप्टर, इस तरीके से करेंगे। थैंक यू सो मच। तो भाई लक्ष्य सीरीज के मैं आ गया हूं पहले वाले पार्ट में, और पहले वाले पार्ट में मैंने चुना है लिवरेज चैप्टर। वन शॉट होने वाला है। क्या कराऊंगा जल्दी से बता दूं, प्लानर शीट है हमारे पास जिसमें जो आपका लिवरेज है उसमें से जितने पॉसिबल वैरायटी के क्वेश्चन है वो सारे टॉपिक्स मैंने लिख लिए हैं प्लानर शीट के अंदर, और हर टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, और आपको मैं 3 जगह से होमवर्क देने वाला हूं, मतलब क्वेश्चंस मार्क करके देने वाला हूं, और उससे बाहर नहीं आएगा, गारंटी मैं बताता हूं आपको। कुछ टर्म्स की मीनिंग है जो बच्चों को प्रॉब्लम करते हो, सुपर 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 फास्ट होने वाला है ये। ऐसा यूट्यूब की स्ट्रीम में पहली बार होगा। तो पहले आता हूं मैं कि सर बेसिक नॉलेज दे दूं आपको कि इनकम स्टेटमेंट क्या होती है। तो इस तरीके से इनकम स्टेटमेंट बनाई देती है। अब वैरायटी बता दो मैंने क्या लिखी है। देखो लिवरेज में आप बेसिक कंप्यूटेशन अलग होती है, जो परसेंटेज वाले जो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज निकालती है ऐसे क्वेश्चन अलग होते हैं। लिवरेज अगर गिवन है तो क्या इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन अलग होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स अगर आ जाए आपके लिवरेज वाले क्वेश्चन में तो भाई गड़बड़ करवा सकता है, उसका भी एक क्वेश्चन कराऊंगा। बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन में जिसमें असेट टर्नओवर रेशियो का कई बार फॉर्मूला पूछा जा चुका है, असेट टर्नओवर रेशियो, उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। और जो आपका बताता है कई बार चेंज करने में कि बताइए ये वाली चीज वाइप आउट हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 100% चेंज हो जाएगी, तो उसको क्या मतलब होता है, उनके टर्म्स का क्या मतलब, हर वैरायटी का एक क्वेश्चन कराऊंगा। और मतलब ही नहीं है कि बाहर से आ जाए। अब मैं जल्दी से शुरू करता हूं, जल्दी से बताता हूं आपकी इनकम स्टेटमेंट क्या होती है। तो सबसे पहले क्या होता है सर, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, उसमें से माइनस कर देते हैं फिक्स कॉस्ट, तो क्या आ जाता है उसके बाद, तो हमारा जाता है ईबीआईटी। ईबीआईटी की फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब ईबीआईटी में से सबसे पहले माइनस करते हैं हम इंटरेस्ट, उसके बाद आ जाता है ईबीटी जिसे टैक्सेबल इनकम भी बोलते हैं, उसके बाद माइनस करेंगे टैक्स, उसके बाद माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, उसके बाद आ जाती है नेट अर्निंग्स। और अगर आपके पास प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो यही आपकी नेट अर्निंग्स हो जाएंगी। कौन सी, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर, ईएटी ही आपकी नेट अर्निंग्स हो जाएंगी, और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से तो आ जाएगा आपका ईपीएस। और इसके बाद की भी कहानी याद रखना। अब पीई रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे ईपीएस में तो मार्केट प्राइस आ जाता है। तो कई बार ईपीएस के लिए आपको पी रेशियो या मार्केट प्राइस का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो ये वाला पॉइंट भी आप जरूर याद रखेंगे। अब आ जाते हैं सर फॉर्मूले पे। फॉर्मूले कितने यूज होंगे सर, सीधी बात बताऊं मैं आपको, देखो जरा ध्यान से। अगर आप बोलोगे लिवरेज कितने, तो लिवरेज 3 है, ये सब बातें आपको बताओगे, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज और कंबाइंड लिवरेज। अब जब बात करते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज तो किसकी वजह से होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑपरेटिंग लिवरेज जो होता है उसका कारण होता है फिक्स कॉस्ट। तो अगर आप एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाओगे, लेकिन ये मेरी बात याद रखोगे कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती थी, और कारण अगर फिक्स कॉस्ट होता है तो फिक्स कॉस्ट से पहले और फिक्स कॉस्ट के बाद ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो ऑपरेटिंग लिवरेज बनने का जो कारण है वो है फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट से पहले क्या आता है, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट के बाद क्या आ जाता है, ईबीआईटी, और फॉर्मूला हमारा क्या बन गया, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, या कंप्यूट करेंगे जब हम ऑपरेटिंग लिवरेज तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, यानी फिक्स कॉस्ट से पहले और फिक्स कॉस्ट के बाद। अब आते हैं डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कैसे निकालेंगे, मतलब फाइनेंशियल लिवरेज कितना होगा वो कैसे निकालेंगे। तो फाइनेंशियल लिवरेज का कारण होता है इंटरेस्ट, अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है तो इंटरेस्ट अगर फाइनेंशियल लिवरेज का कारण है तो क्या करेंगे, तो इंटरेस्ट से पहले और इंटरेस्ट के बाद, यानी कि अब हमारा जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, ये हमारा फॉर्मूला बना। अब आते हैं कंबाइंड लिवरेज पे। तो कंबाइंड लिवरेज में दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, ईबीआईटी से ईबीआईटी क्रॉस हो जाएगा तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीटी, ये आपका फॉर्मूला रहने वाला है, और बिल्कुल सिंपल तरीका है याद करने का। अब आते हैं सर कि इसके जो परसेंटेज वाले जो फॉर्मूले हैं उसे हम कभी कभी भूल जाते हैं, वो भी बताना मुझे। मैंने कहा पहले बता दूं, अगर प्रेफरेंस शेयर्स आएगा तो कहां पर चेंज आएगा, तो अगर प्रेफरेंस शेयर्स आपके एग्जाम में आए तो उसमें ऑपरेटिंग लिवरेज में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी कि फॉर्मूला आज भी कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी ही रहने वाला है। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर्स क्वेश्चन में पूछ ले तो आपके क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस हो जाते हैं ज्यादा। तो उसमें क्या होगा सर, ईबीआईटी ऊपर रहेगा। पहले भी ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करते थे तो ईबीटी आता था, लेकिन अब आपको ईबीआईटी में से इंटरेस्ट के साथ साथ
प्रेफरेंस डिविडेंड भी माइनस करना है और प्रेफरेंस डिविडेंड को डिवाइड करना है 1 माइनस टैक्स रेट से, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड जब माइनस होता है जब आपका टैक्स निकल चुका होता है, तो उसको प्री टैक्स लाने के लिए आप इस तरीके की कैलकुलेशन करेंगे। और कई सारे बच्चे प्रेफरेंस शेयर्स वाला पार्ट रिवाइज करने में कर देते हैं गड़बड़ और बाद में उन्हें आती है प्रॉब्लम। अब आते हैं सर कंबाइंड लेवरेज में क्या होगा ये बताइए। तो भाई कंबाइंड लेवरेज में क्या होगा, कंट्रीब्यूशन ऊपर रहेगा और जो नीचे हम ईबीटी लिखते थे उसकी जगह ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट और 1 माइनस प्रेफरेंस टैक्स, बस प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाला डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, बस ये फॉर्मूले हो जाते हैं आपके खत्म। अब सर ये जो परसेंटेज वाले फॉर्मूले हैं ना, ये गड़बड़ करते हैं और उन्हें यूज करने में हमें प्रॉब्लम आती है। तो मैं बताता हूं आपको, देखो क्या करना है। देखो पहले शुरुआत करता हूं आपको रटवाने से, बाद में बताऊंगा कि इसे याद कैसे रखेंगे। देखो फाइनेंशियल लिवरेज थे, मुझे बताओ फाइनेंशियल लिवरेज के लिए मैंने क्या बताया था। तो आप बोलोगे सर फाइनेंशियल लिवरेज के लिए आपने बताया था क्या। देखो मैं लाइव नहीं ले रहा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, पहले आप बताओ फिर मैं बताऊं। नहीं इतना चक्कर नहीं है, इतनी एंगेजमेंट नहीं बढ़ानी है मैं यूट्यूब पे। भाई आपको बस सेशन देखना है सुपर फास्ट स्पीड से और खुद क्वेश्चन कर रहे हैं, तभी आपके एग्जाम में हो जाएगा। इसलिए मैं लाइव नहीं ले रहा हूं कि अब बताओ मैंने क्या बताया था। 10 बच्चे बताएंगे, 20 बच्चे सुनेंगे, तो टाइम वेस्ट का हमारे पास टाइम नहीं है। तो फाइनेंशियल लिवरेज मैंने बताया था आपको इंटरेस्ट की वजह से होता है, तो इंटरेस्ट से पहले क्या था ईबीआईटी, इंटरेस्ट के बाद क्या था ईबीटी। दोनों को उल्टा कर दो तो परसेंटेज वाला फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। यानी कंप्यूटेशन वाले फॉर्मूले को अगर आप रिवर्स कर देंगे तो फाइनेंशियल लिवरेज का परसेंटेज वाला फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा पहला वाला चेंज। अब अगर क्वेश्चन ने ये पूछा है कि ईएटी का क्या नाम है रिलेशन बताओ ईबीआईटी से, तो भी आप यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर क्वेश्चन ने पूछा है ईपीएस का रिलेशन बताओ ईबीआईटी से, रिलेशन कैसे बताते हैं वो क्वेश्चन में अभी करा दूंगा आपको, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन तब समझ में आएगा। उसके बाद है सर कंबाइंड लिवरेज में क्या होगा। कंबाइंड लिवरेज से पहले आ जाओ ऑपरेटिंग लिवरेज पे। अब ऑपरेटिंग लिवरेज में जो परसेंटेज वाला है उसका ईबीआईटी और सेल्स रिलेशन बताता है। तो अब कई बार कंफ्यूजन क्या आती है सर, हम भूल जाते हैं कि ईबीआईटी ऊपर है या सेल्स नीचे है। जब आपने देख लिया कि फाइनेंशियल लिवरेज में ईबीआईटी आ गया है नीचे और मल्टीप्लाई करने पे कटना है अगर, तो ईबीआईटी ऑब्वियस सी बात है ऊपर ही रहेगा। यानी कि आप छोटी मगर बड़ी फिगर से भी याद रख सकते हैं इसको, कि जो बड़ी फिगर होगी वो हमेशा कहां होगी सर, बड़ी फिगर होगी नीचे और छोटी फिगर होगी ऊपर। तो अगर मैं पूछूं ईबीआईटी और सेल्स में से बड़ी फिगर कौन सी है सर, सेल्स है, तो वो रहेगी नीचे और ईबीआईटी रहेगी ऊपर। अब आ जाते हैं इसमें ईबीटी बड़ी फिगर होगी या ईबीआईटी, तो सर ईबीआईटी बड़ी फिगर होगी, तो जो बड़ी फिगर है वो नीचे होगी और छोटी फिगर है ऊपर होगी। इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उसके बाद सर कंबाइंड लेवरेज में फिर से इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और जो बच जाएगा वो सब आपका फॉर्मूला बन जाएगा। आई होप इससे थोड़ी सी आपकी याद करने की टेक्निक भी बढ़ जाएगी। जो मैं बता रहा हूं वो एग्जाम में आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेगा। अब क्या सर कुछ स्पेशल फॉर्मूले भी हैं जो यूज होंगे, आंसर इज यस। ऑपरेटिंग लेवरेज निकालने का एक फॉर्मूला ये भी है कि आप 1 डिवाइडेड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी कर देंगे। अगर मान लीजिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% गिवन है, तो 1 डिवाइडेड बाय 20% या 1 डिवाइडेड बाय 0.2 कर दोगे तो उसका ऑपरेटिंग लेवरेज निकल के आ जाएगा। बहुत सारे बच्चों को ये फॉर्मूला पता नहीं होता और फिर एग्जाम में डिसअपॉइंटमेंट हो जाती है। लेवरेज तो अच्छे से करके गए थे लेकिन ये वाला पॉइंट कैसे भूल गए। उसके बाद आते हैं सर एसेट टर्नओवर रेशियो क्या है। तो एसेट टर्नओवर रेशियो में क्या करोगे सर, सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स अगर आप कर दोगे तो एसेट टर्नओवर रेशियो और बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन में आपका इस्तेमाल होगा। अब मैंने सारे फॉर्मूले आपसे डिस्कस कर लिया, मैं फटाफट से आ जाता हूं क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन में पहले एनालिसिस वाला क्वेश्चन कराऊंगा आपको ताकि एग्जाम में बिल्कुल सही तरीके से याद हो जाए। वो कराता हूं मैं अपनी वाली बुक से। देखो जरा, ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 और मैं इसमें कर देता हूं कुछ चीजें गायब। मैं आपको कर देता हूं कुछ चीजें गायब, ऐसा समझना आपने देखा ही नहीं, ठीक है। मैंने इसमें कुछ चीजें गायब कर दी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। देखो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल, ये है उसने पहले ही आपको बना के दे दी इनकम स्टेटमेंट। अब क्या पूछ रहा है देखो, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ पता नहीं क्या बाय व्हाट परसेंटेज टैक्सेबल इनकम। अब सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, टैक्सेबल इनकम का मतलब होता है ईबीटी, जिसपे टैक्स लगता है। तो यानी कि उसने ईबीटी का रिलेशन पूछा है किससे, ईबीआईटी से। तो अगर मैं कंप्यूटेशन पे जाऊंगा तो ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी वाला फॉर्मूला लगेगा। मुझे कौन से लिवरेज में लगता है, फाइनेंशियल लिवरेज में लगता है। और अगर मैं परसेंटेज वाले पार्ट पे जाऊंगा तो परसेंटेज चेंज इन ईबी, बड़ा जो अमाउंट है वो कहां चला जाएगा, बड़ा नीचे आ जाएगा। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी नीचे चला जाएगा और ईबीटी ऊपर चला जाएगा। तो क्वेश्चन ने बोला था यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। मैंने कहा आपको बताने की जरूरत नहीं थी, यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज हम इसे वैसे भी कंप्यूट कर सकते हैं। आई होप बात समझ में आई होगी जिसमें उन्होंने क्या बोला। अब मुझे सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, पहले फाइनेंशियल लिवरेज निकालना पड़ेगा। फाइनेंशियल लिवरेज कैसे निकालूंगा, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी से। ये रहा ईबीआईटी 40,000 का, ईबीटी है 32,000 का। इससे मेरा फाइनेंशियल लिवरेज निकल जाएगा जो कि मैंने ऑलरेडी निकाला हुआ है। ये रहा फाइनेंशियल लिवरेज क्या निकाला मैंने, 40,000 डिवाइड बाय 32,000, ये आया 1.25। अब मैं परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूले में रखूंगा तो परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, जिसमें से 6% चेंज ईबीआईटी में गिवन था और हमें टैक्सेबल इनकम में चेंज पूछा था। तो जहां ईबीआईटी है मैंने ईबीआईटी की जगह परसेंटेज चेंज में 6 लिख दिया और इधर 1.25 लिख दिया। ध्यान रखना परसेंटेज यूज मत करना वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो इससे आपका परसेंटेज चेंज इन ईबीटी या परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम भी आप इसको बोल सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन ने पूछा था। अब आते हैं, अगर उसने पूछा कि बताओ फिर न्यू ईबीटी क्या आने वाला है, तो अगर आपका ईबीआईटी बढ़ रहा था क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से,
अगर आपका ईबीआईटी बढ़ रहा था तो ईबीआईटी बढ़ रहा था तो वो भी बढ़ जाएगा, और अगर वो घट रहा था तो वो भी घट जाएगा। इस तरीके से आप पॉइंट को बता देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पॉइंट नंबर 2 पे। यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ, मैंने कहा पता नहीं भाई कौन से कंसेप्ट की बात कर रहा है। बाय व्हाट परसेंटेज ईबीआईटी इंक्रीजेस इफ देयर इज 10% इंक्रीज इन सेल्स। तो इसका मतलब ईबीआईटी और सेल्स की बातें कर रहे हैं, ईबीआईटी और सेल्स की बातें कर रहे हैं, तो मुझे कौन सा लेवरेज निकालना पड़ेगा? आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि भाई लेवरेज निकालना पड़ेगा ऑपरेटिंग। तो उन्होंने हालांकि यहां पर बता दिया है, लेकिन नहीं भी बताएगा तो काम चल जाएगा। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है, फिर परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगाऊंगा जिसमें बड़ी फिगर यानी परसेंटेज चेंज इन सेल्स नीचे जाएगी और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी चला जाएगा ऊपर। तो आ जाता हूं मैं इसमें अपनी वाली लेवरेज वाली पीडीएफ में, और यहां आ गया। पहले निकालूंगा कंट्रीब्यूशन, मेरा 1,40,000 का है, ईबीआईटी 40,000 का है। इस तरीके से मैं कंप्यूटेशन करके 3.5 का ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल दूंगा, और उसके बाद मैं परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला लगा दूंगा, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा जिसमें सेल्स में चेंज मुझे गिवन है 3.5 मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज है, मल्टीप्लाई करूंगा तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी 35% आ जाएगा। और क्योंकि इंक्रीज वाली बात थी तो पुराने वाले ईबीआईटी में 35% इंक्रीज कर दूंगा, तो न्यू ईबीआईटी मैं उन्हें वहां पर दिखा सकता हूं। सेम कंसेप्ट से जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया, सेम कंसेप्ट से तीसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ, पता नहीं बाय व्हाट परसेंटेज टैक्सेबल इनकम, यानी टैक्सेबल इनकम का मतलब होता है ईबीटी विल इंक्रीज इफ देयर इज सेल्स इज इंक्रीज बाय 6%। तो सेल्स और ईबीटी का जो कॉम्बिनेशन था वो किसमें था? कंबाइंड लेवरेज में। तो मुझे ये भी यहां पर देखना नहीं पड़ा, और कंबाइंड लेवरेज कंप्यूट करूंगा, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला लगाऊंगा जैसे ऊपर के 2 पॉइंट की, और ये वाला पॉइंट आपका हो जाएगा खत्म। अब मैं वापस आ जाता हूं लेवरेज वाले प्लानर पे। सर लेवरेज वाले प्लानर पे आपने कहा था, मैंने कहा बेसिक कंप्यूटेशन वाले फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए हैं, परसेंटेज वाले क्वेश्चन मैं आपको दिखा दिए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन अगर लेवरेज गिवन हो तो क्या करेंगे, और वो आईसीआई के स्टडी मटेरियल से ही कराता हूं आपको, ताकि आपको ढूंढने में ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। और ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आईसीआई के प्रैक्टिस मैनुअल से भी दूंगा आपको करने के लिए, जिसमें सॉल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है। ये तो सिंपल वाले क्वेश्चंस आ गए। मैंने कहा वो वाले क्वेश्चन दो जिसमें लेवरेज गिवन होता है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 5 खुद ही लिख देना नीचे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 है आपकी, जो आपके लेवरेज वाले क्वेश्चन में आती है। अब देखो जरा क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है। मैंने कहा क्वेश्चन में तो सब चीजें गिवन है, जैसे कि क्वेश्चन में ऑपरेटिंग लेवरेज भी गिवन है, फाइनेंशियल लेवरेज भी गिवन है। अब ध्यान देना, जब भी क्वेश्चन में 2 लेवरेज गिवन होंगे तो जिस लेवरेज से निकाली जाती हैं चीजें उससे रिलेटेड कोई एक बात गिवन होगी। अब ऑपरेटिंग लेवरेज है तो यानी कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी में से कुछ पॉइंट दिया होना चाहिए, यानी कि फिक्स कॉस्ट। या अगर फाइनेंशियल लेवरेज गिवन है तो इंटरेस्ट वगैरह वाली चीजें गिवन होगी। तो मेरे पास है फाइनेंशियल लेवरेज। कई सारे बच्चों को डाउट आता है कि सर क्वेश्चन कहां से शुरू करें, तो मेरे पास है फाइनेंशियल लेवरेज और वेरिएबल, और मेरे पास इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो यानी कि क्वेश्चन की शुरुआत कहां से करूंगा? मैं फाइनेंशियल लेवरेज को रख के करूंगा जिसमें मेरे पास इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन गिवन है। तो मैंने क्या किया, यहां पर देखो फाइनेंशियल लेवरेज लिखा, फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला लगाया। सर ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा आपने? क्योंकि मेरे पास इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे फॉर्मूले को एक्सपेंड करना पड़ेगा। ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। फाइनेंशियल लेवरेज मेरे पास है, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट का मतलब 20,000 रुपए मैंने यहां पर लिख दिया। तो मेरा नया ईबीआईटी, जो मेरा ईबीआईटी है वो आ गया 30,000। बस यहां तक मुझे पता चल गया कि ए लिमिटेड का ईबीआईटी 30,000 आ गया है। अब अगर मेरे पास ईबीआईटी है और मेरे पास ऑपरेटिंग लेवरेज है तो कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय क्या आता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, यानी कि कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूं मैं नया ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला रख के। तो मैंने ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला रखा और कंट्रीब्यूशन आ गया मेरा 1,50,000 रुपए। अब क्या करेंगे सर? अब करेंगे बी लिमिटेड में ऐसी ही सिमिलर कैलकुलेशन होगी, कोई भी चेंज उसमें नहीं आएगा। और जब आप इनकम स्टेटमेंट अब बनाना चाहेंगे तो क्या हमसे बन जाएगी? आंसर इज यस। देखो जरा कैसे चीजें पुट करना स्टार्ट करते हैं। मुझे क्या क्या चीज पता चल गई थी सर? मुझे पता चल गया था ईबीआईटी, तो ईबीआईटी की जगह मैंने लिख दिया 30,000। मुझे और क्या पता चल गया था? मुझे कंट्रीब्यूशन पता चल गया था, और कंट्रीब्यूशन पता चला 1.5 लाख रुपए का। अब सुनो जरा ध्यान से, वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटा दें तो वो कंट्रीब्यूशन आता है। अब क्वेश्चन ने कहा कि जो वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो है आपका वो 60% है, यानी कंट्रीब्यूशन का रेशियो कितना रहा होगा? 40%। ये कई सारी बातें बच्चों को पता नहीं है। तो अगर मैं 1.5 लाख को डिवाइड कर दूं 40% से तो 100% अमाउंट आ जाएगी। तो वो आपका आ जाएगा सेल्स वाली फिगर 3,75,000 रुपए, और माइनस कर देंगे तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। दोबारा से सुन लेना, जो अमाउंट है जितने परसेंट है अगर उसे डिवाइड कर देते तो सेम अमाउंट आ जाती है। तो 1.5 लाख की अमाउंट है, 40% से लेक्चर की लेंथ थोड़ी सी बड़ी दिख सकती है, तो क्योंकि मैं हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, कवर कराऊंगा, और आप मुझे सजेशन में कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अगला कौन सा चैप्टर कराऊं। और प्लस ये भी बताएंगे कि जैसे मैं हर एक कैटेगरी का एक क्वेश्चन करा रहा हूं तो क्या ये चीज आपको ठीक लग रही है या और भी शॉर्ट कर दो और कुछ ही क्वेश्चंस कराऊं, आप बता देना मुझे। 1.5 लाख को डिवाइड बाय 40% करूंगा तो 100% अमाउंट आ जाएगी, और इस तरीके से फिर बैलेंसिंग फिगर से मेरी पूरी इनकम स्टेटमेंट बन जाएगी। सेम आप अप्लाई करेंगे बी लिमिटेड के लिए भी। तो ये वाला चीज भी मैंने आपको बता दी है, कौन सी वाली जिसमें लेवरेज गिवन होते हैं। ये चीज भी मैंने समझा दी कि आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन प्रेफरेंस शेयर वाला लास्ट में कराता हूं, फिर आते हैं बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन जिसमें असेट टर्नओवर रेशियो, और ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा भी। मेरे पास भरमार क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट की भरमार क्वेश्चंस है मेरे पास, जो इंस्टीट्यूट के पुराने प्रैक्टिस मैनुअल हैं जिससे कॉस्टिंग का भी पेपर आया था और मैंने मैच भी कराया था। ऐसी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी बहुत प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उनको अगर आप देख के भी चले जाओगे तब भी कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। तो मैं आता हूं एक बार आपको एक बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन करा के, जो कि बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस कहां पर गिवन है।
ये रहा बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन। इसमें असेट टर्नओवर रेशियो का भी फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में क्या गिवन है सर? क्वेश्चन में हमें ये बैलेंस शीट गिवन है जिसमें यहां से मैं इंटरेस्ट निकाल सकता हूं। अच्छा सर आगे चलते हैं। सेल्स गिवन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है, ईबीआईटी गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, अर्निंग बिफोर टैक्स गिवन है, टैक्स गिवन है, ईएटी, सब कुछ गिवन। तो मुझसे क्या पूछा है? उसने कहा आपसे पूछा गया है डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज, जो कि हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ऑल ऑपरेटिंग इसमें अदर देन डेप्रिसिएशन और वेरिएबल कॉस्ट, मैंने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इफ असेट टर्नओवर, इफ असेट्स रिमेन एट द सेम लेवल, लेकिन इंक्रीज हो जाए 20% से, डिक्रीज हो जाए 20% से, कंप्यूट द अर्निंग पर शेयर। तो इसमें तो मुझे लगता है कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला नहीं यूज हुआ। जिसमें यूज होगा वो वाला, यानी क्वेश्चन नंबर 7 कराता हूं मैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा सा टेक्निकल है, बाकी ऊपर वाला क्वेश्चन तो सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 7th क्वेश्चन देखिए। 7th क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या क्या गिवन है सर? मुझे तो एक तो बैलेंस शीट गिवन है करोड़ में, एक तो यही हालत टाइट हो जाती है। उसके बाद फिक्स कॉस्ट गिवन है मुझे, लेकिन उसमें इंटरेस्ट शामिल नहीं है। मैंने कहा यार फिर इंटरेस्ट कैसे निकालूंगा? तो इंटरेस्ट बैलेंस शीट से निकल जाएगा। 15% डिबेंचर है 10 करोड़ का, 10 करोड़ का 15% करूंगा तो मेरे ख्याल से 1.5 करोड़ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो गिवन है मुझे 65%। ध्यान रखना, अगर वेरिएबल कॉस्ट रेशियो गिवन है तो अगर आप इसे 100 में से माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट रेशियो को, तो इसका मतलब आपका पीवी रेशियो या कंट्रीब्यूशन रेशियो आ जाएगा। आई होप आपको ये बात पता होगी। आगे सर टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो है 2.5, इसका भी इस्तेमाल करवाऊंगा, और इनकम टैक्स रेट है। अब मुझे क्या क्या निकालना है सर? मुझे ईपीएस निकालना है, ऑपरेटिंग और सारे लिवरेजेस निकालने। तो हम शुरू कहां से करेंगे? जो भी मुझे रेशियो गिवन है, असेट टर्नओवर रेशियो मुझे गिवन है, और असेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। अब सुनना जरा ध्यान से, क्या मेरे पास सेल्स है? आंसर इज नो। लेकिन क्या मेरे पास टोटल एसेट है? जी हाँ टोटल एसेट है मेरे पास। ये रही टोटल एसेट 20 करोड़ रुपए की। तो क्या इसको इस्तेमाल करके मैं सेल्स निकाल सकता हूं? जी हां, सेल्स निकल गई 50 करोड़ रुपए की। अब मैं क्या करूंगा भाई? सेल्स निकल गई 50 करोड़ रुपए की, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो मुझे पता है, यहां से कंट्रीब्यूशन आ गया। ठीक है सर, फिक्स कॉस्ट के बारे में आपका क्या कहना है? मैंने कहा फिक्स कॉस्ट 4 करोड़ रुपए है, तो ये रही फिक्स कॉस्ट 4 करोड़ रुपए। आपके एग्जाम में अगर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट देती तो ध्यान रखना, इंटरेस्ट को अलग माइनस करते हैं और फिक्स कॉस्ट को अलग माइनस करते हैं। तो गलती मत कर देना, पूरी फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी। तो फिक्स कॉस्ट यहां माइनस करी तो ईबीआईटी आ गया, इंटरेस्ट यहां माइनस किया तो ईबीटी आएगा, टैक्स हो गया, नंबर ऑफ शेयर हो गया, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया 2 मिनट के अंदर। बस आपने ऐसा क्वेश्चन करा हुआ होना चाहिए। तो ये वाला पार्ट भी हमने कर लिया, बिल्कुल डन डन डन। अब आते हैं सर कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो वाइप आउट और डबल और ये चीजों का क्या मतलब है। देखो जरा दिखाता हूं। कई बार क्वेश्चन आपसे क्या बोलेगा, मैं अपनी बुक से दिखाता हूं आपको, कि कई बार क्वेश्चन क्या बोलेगा कि ये वाइप आउट कर देगा आपकी चीजों को। देखो ये कुछ क्वेश्चन है बैलेंस शीट वगैरह वाले, यहां से भी कर सकते हैं, आईसीआई वाले हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैंने आपको 2 कंपनी वाला बताया, इसमें 3 कंपनी वाला, यहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं प्रैक्टिस मैनुअल से दूंगा, हालांकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बस वाइप आउट वाली चीजें बता दूं, अगर मुझे कहीं दिख जाए तो। आगे 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 नहीं 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 नहीं, तो मुझे वाइप आउट वाली चीजें नहीं मिल रही, तो प्रैक्टिस मैनुअल में ढूंढता हूं मैं जल्दी से एक क्वेश्चन। हालांकि मैं मतलब बता देता हूं, चलो आपको मतलब बता देता हूं वाइप आउट का मतलब क्या है। तो टैक्सेबल इनकम का मतलब होता है ईबीटी। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है बाय व्हाट परसेंटेज ईबीटी विल इंक्रीज इफ ईबीआईटी डबल। डबल का मतलब क्या होता है? कई सारे बच्चों से 200% चेंज निकल लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे मुन्ना, मेरे भाई, मेरे बहन, सुनो जरा ध्यान से, आपको 100% चेंज लिखना है। डबल का मतलब अगर कोई चीज जितनी है अगर उससे 0 हो जाए, 0 का मतलब भी 100% चेंज होता है। ठीक है, वाइप आउट का मतलब क्या है सर? वाइप आउट का मतलब भी 0 100% चेंज होता है। तो मेरी ये बातें ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। अगर आपको कोई भी ऐसी चीज गिवन है कि बताओ सेल्स में कितना चेंज आएगा, अरे ईबीआईटी वाइप आउट हो रहा है, तो वाइप आउट का मतलब हो रहा है वो 100% चेंज है। अगर डबल हो रहा है तो भी 100% चेंज है, और अगर 0 हो रहा है तो भी 100% चेंज है। तो ये चीज सारे बच्चे ध्यान रखेंगे और कोई गलती नहीं करेंगे। अब सर आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दो। मैंने कहा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देता हूं, सारे बच्चे देखेंगे और सॉल्यूशन उसके साथ है। जितनी भी पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, और लेक्चर अगर पढ़ के मजा आ जाए, जब तक लाइक किए बिना मत जाना, कमेंट में बहुत सारा प्यार मिलेगा तो इस लक्ष्य सीरीज को पूरा कराऊंगा और सारे चैप्टर कराऊंगा आपको। ठीक है, तो मैं आ गया अब लिवरेज वाले चैप्टर पे। लिवरेज जो मैं पीडीएफ भेजूंगा उसके पीडीएफ पेज नंबर सारे बच्चे लिख लेंगे। प्रैक्टिस मैनुअल के 57 से क्वेश्चंस शुरू हैं, 57 पेज नंबर से क्वेश्चंस शुरू हैं पीडीएफ पेज नंबर से। अगर आप वैसे देखोगे तो वैसे आपके 4.57 से शुरू है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से क्वेश्चन चल रहे हैं सर? एक बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 वो करेंगे। अब मैं स्टार लगा देता हूं आपको जो जो क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है और कैटेगरी भी बताऊंगा। ये एक क्वेश्चन है जिसमें आपको अलग अलग यूनिट्स पे क्वेश्चन निकालना है, डिफरेंट यूनिट्स पे। ठीक है, वो मैं कैटेगरी में नहीं डाला, मुझे लगता है आपको सिंपली आ ही जाएगा। इसमें अलग अलग यूनिट्स पे निकालना है तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। अलग अलग यूनिट्स में निकाल देंगे, वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, पर यूनिट में क्या रहता है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अगर आपने पहले नहीं किया होगा तो हो सकता है एग्जाम में ये आपको तंग कर दे। उसके बाद आगे सर ये रहा कंपनी ए बी वाला, जिसमें आपको क्या गिवन है, इक्विटी कैपिटल गिवन है, ये सारी चीजें गिवन है, और सिंपल क्वेश्चन में आपको सारे लिवरेजेस निकालने। तो ये तो सिंपल था, नहीं भी करोगे चल जाएगा। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये रहा भाई प्रेफरेंस शेयर्स वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रेफरेंस शेयर्स वाला क्वेश्चन जो मुझे एक कराना है। और बस देखिए, कंपनी की जो नेट सेल्स है वो 30 करोड़ है,
अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स ऑफ द कंपनी एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स जो है वो आपकी ईबीआईटी का अमाउंट गिवन है वो 12% है। कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्राइजेस ऑफ 10 करोड़ ऑफ इक्विटी, 2 करोड़ ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस एंड 15% डिबेंचर, 6 करोड़ रुपए के इनकम टैक्स रिटर्न। ये रहा, आपको रिटर्न ऑन इक्विटी बताना है, सेगमेंट बताना है और ऑपरेटिंग लिवरेज निकालना है। कंप्यूटर गिवन दैट कंबाइंड लिवरेज इज 3। अब जब कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे तो भाई मेरे बच्चे जरा ध्यान से देखो, उसने कहा नेट सेल्स अगर 30 करोड़ की है तो ईबीआईटी 30 करोड़ का 12% है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आप बताएंगे तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दिया था, उन्होंने 3 चीजों में पैसे लगा रखे थे, उन तीनों को मैंने ऐड कर दिया, ईबीआईटी ऊपर लिख दिया 3.6% जो मेरा आया, तो मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी आ गया 20%। अब आते हैं सर, मैं इन सारे पर्टिकुलर्स को फिल कर देता हूं, तो सारे पर्टिकुलर्स में मुझे ईबीआईटी मिल गया, इंटरेस्ट मुझे क्वेश्चन में पता था कितने परसेंट के डिबेंचर है और कितने, तो 6 करोड़ के डिबेंचर का 15% आ गया आपका 90 लाख रुपए। उसके बाद ईबीटी आ गया, टैक्स आ गया। अब प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे निकाला सर, प्रेफरेंस डिविडेंड भी बताता हूं, क्वेश्चन में आ जाएगा। ये रहा आपका प्रेफरेंस डिविडेंड, 2 करोड़ 13% है तो कितना आ जाएगा 2.6 आना चाहिए, 0.26 लिख दिया इन्होंने, मतलब 26 लाख रुपए का आपका इनका प्रेफरेंस डिविडेंड आ गया और ये आ गया। मुझे जो आपको दिखाना है वो है लिवरेज की कंप्यूटेशन अगर इन्होंने की है तो। सेकंड वाला पार्ट कहां चला गया, ऑपरेटिंग लेवरेज गिवन दैट द कंबाइंड लेवरेज इज 3, तो कंबाइंड लेवरेज 3 का इन्होंने इस्तेमाल कहां किया, नालायकों ने, ये नहीं बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा ईबीआईटी और ईबीटी निकाल देंगे तो डायरेक्ट ही आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में कंबाइंड लेवरेज निकालना होता, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे तो कैसे निकलेगा कंबाइंड लेवरेज, अगर इसका इस्तेमाल करके कोई चीज आपसे पूछी जाएगी तो। ये रहा कंबाइंड लेवरेज। अब कंबाइंड लेवरेज का फॉर्मूला कौन सा लगाओगे आप, तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला लगाएंगे कंबाइंड लेवरेज का, वैसे तो होता है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीटी, लेकिन अब ये वाला फॉर्मूला हम नहीं लगाने वाले। कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, उसमें से माइनस करूंगा इंटरेस्ट, उसमें से माइनस करूंगा प्रेफरेंस। इसमें तो कंबाइंड दे दिया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे निकालना था। प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। अब इस क्वेश्चन में आप क्वेश्चन के ऊपर जाएंगे और वहां से कंट्रीब्यूशन लिख के आएंगे और सारे बच्चे बताएंगे कि जिस फॉर्मूले से मैंने बताया उससे कितना आया है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो ईबीआईटी मेरे पास है 3.6 करोड़ का, 3.6 करोड़ डिवाइडेड बाय ईबीआईटी कितना है, ईबीआईटी, ये तो ईबीआईटी था नालायक। कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन है मेरा, कंट्रीब्यूशन निकाला नहीं है उन्होंने, ऑपरेटिंग लेवरेज मुझे निकालना है। तो मान लीजिए मैंने कहा कंट्रीब्यूशन इनके यहीं से देख लेता हूं, ऑपरेटिंग लेवरेज 2.26 है, मतलब नीचे वाले पार्ट से इन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया है नालायकों ने, डब्ल्यूएसीसी निकालकर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिटर्न ऑन इक्विटी तो उन्होंने निकाल दिया। अब मैं आपको क्या बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखेंगे इस वाले पार्ट के लिए। इस क्वेश्चन में तो उन्होंने ऑपरेटिंग लेवरेज पूछा, तो इसका मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड का इंपैक्ट नहीं आएगा, और जहां इंपैक्ट आना था वहां उन्होंने उसको कंबाइंड लेवरेज को दे दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन में मैंने हाइपोथेटिकल कोई एग्जांपल लिख लिया कि जैसे मान लीजिए कंट्रीब्यूशन है आपका 40 लाख रुपए का, ठीक है, और ईबीआईटी है आपकी मान लीजिए मैंने कहा 60 लाख रुपए की, जिसमें से इंटरेस्ट है, आप मुझे सॉल्व करके बताएंगे, इंटरेस्ट है इसमें 4 लाख रुपए का और प्रेफरेंस डिविडेंड है इसमें 2 लाख रुपए के और टैक्स रेट 1 माइनस टैक्स रेट है। तो इस तरीके से मान लीजिए टैक्स रेट 0.30% है, इस तरीके से आपका लिवरेज निकलेगा। इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड तो था, लेकिन कंप्यूटेशन जिसमें इंपैक्ट आता है फाइनेंशियल लिवरेज वाला और कंबाइंड लिवरेज वाला, वो दोनों पार्ट उन्होंने ना पूछे और कंबाइंड लिवरेज वाला दे दिया, ऑपरेटिंग वाला पूछे जिसमें कोई इंपैक्ट नहीं आता। लेकिन अगर होता तो इस तरीके से कंप्यूटेशन होती और आपसे एग्जाम में कंप्यूट करा। अब ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, मुझे आप बताना कि कंबाइंड लिवरेज इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स जिसमें अवेलेबल होगा, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या आया था। ठीक है, अब आते हैं सर और कौन सा क्वेश्चन करना है। ये एक बैलेंस शीट जैसा क्वेश्चन है, मैंने मार्क कर दिया है, यहां पर स्टार भी लगा दिया है, आप इसे कर लेना। जो जो क्वेश्चंस मार्क्ड है लिवरेज के बस वो करेंगे आप, नीचे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं और ये आईसीआई का ही प्रैक्टिस मॉड्यूल है और आगे जाके बस यहां तक, यानी कि पेज नंबर इसका 4.65 तक ही देखेंगे आप। बस इतने क्वेश्चन के टाइप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे आप और जो क्वेश्चन मैंने मार्क कराए हाथ से सॉल्व कर लेंगे, कुछ को ऑडिट टेक्निक से सॉल्व कर लेंगे और आईसीआई का पूरा मॉड्यूल करेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। और आईसीआई के मॉड्यूल में एक क्वेश्चन है जिसमें दिक्कत हो सकती है आपको, सारे बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनेंगे और उसे जरूर करके जाएंगे। क्वेश्चन बताता हूं मैं, क्वेश्चन कौन सा है वो जिसमें इंटरेस्ट हमेशा अलग आता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। भाई मैं आपको बता दूं, अगर एग्जाम में आ गए तो हिला भी नहीं पाओगे, तो मेरे बच्चे मेरे मुन्ना जरूर करके जाना क्वेश्चन नंबर 10 को। इसमें इंटरेस्ट अगर आप फॉर्मूला लगा के करते हैं तो कुछ और आता है, लिवरेज लगा के करते हैं मतलब इनकम स्टेटमेंट से निकालोगे तो कुछ और आंसर आएगा, और अगर फॉर्मूला लगा के लगाओगे तो कुछ और आंसर आएगा। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपने आईसीएआई ने जैसे कराया है आप इस क्वेश्चन को वैसे करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। और इंपॉर्टेंट से ज्यादा इसमें आईसीआई ने जैसे आंसर दिया है वैसे आप करेंगे तो आईसीआई मार्क्स देगा, अदरवाइज मार्क्स नहीं देगा। अब आते हैं सर इस वाले
ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो हमें बताओ। तो भाई ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो मेरे पास परसेंटेज इन रेवेन्यू गिवन है, रेवेन्यू का मतलब सेल्स है, ऑपरेटिंग इनकम का मतलब ईबीआईटी, और ईपीएस मैंने बताया था आपको, जहां ईबीटी आ जाए, जहां ईएटी आ जाए, चाहे ईपीएस आ जाए, सबका मतलब सेम होता है। तो ये सब डिवाइड करके आपके आंसर्स निकल जाएंगे और कोई भी दिक्कत वाली बातें नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको ऊपर करा दिया था 2 कंपनी में जिसमें इंटरेस्ट गिवन था और सारे लिवरेजेस गिवन। तो क्वेश्चन शुरू होगा आपका फाइनेंशियल लिवरेज की इन्फॉर्मेशन को लेकर और बाकी सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। इतना कर लोगे तो लिवरेज में हो जाएगा। अगला चैप्टर कौन सा कराऊं? मैंने सोचा है ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस या कॉस्ट ऑफ कैपिटल में से आप जो कमेंट करेंगे वो मैं आपको करा दूंगा। और वो वीडियो आपको धमाकेदार लगी होगी। अच्छे लगे तो वीडियो पे कमेंट जरूर करना कि आपको अच्छा लगा और मैं बाकी सारे चैप्टर ऐसे लेके आऊं या ना लेके आऊं। और 15,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट आप मेरा पक्का पूरा कराएंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे आपको मिल जाएगा, सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच। इस बार एफएम में भाई एग्जामिनेशन लानी ही लानी है किसी भी तरीके से, तभी आपका एग्रीगेट भी निकलेगा और बाकी सारी चीजें। थैंक यू सो मच।